हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। हमें फाइंड करना है x एंड y। तो एक पॉइंट तो हमारा ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इसने कहा है दोनों पॉइंट क्या है हमारे, इक्वल हैं। दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं? जब उनका पहला पहले के इक्वल होता है, दूसरा दूसरे के। यानी x वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, x वाली वैल्यू के 5/3 के फर्स्ट पेयर जो है वो फर्स्ट के और सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाले के। सॉल्व कर लेंगे। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, एलसीएम आ गया 5 माइनस 3 अपॉन 3 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। इसी तरीके से y हम सॉल्व कर लेंगे। y इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 2/3, एलसीएम आ गया 3, 3 1 जा 3 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया जी हमारा 5/3। हमें ये दो वैल्यूज ही तो निकाली थी बस, x और y। कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के इक्वल रख देंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमारे दोनों पॉइंट्स इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई और यहां से हमारी y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ अ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, सेट A के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू दिए हुए हैं जी 3। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे लिखते जाना है। और B के अंदर हमें कितने दिए हुए हैं? B के अंदर भी हमें 3 दिए हुए हैं, बस बता दिया कौन कौन से हैं जी, 3, 4 एंड 5। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में निकालने हैं? A क्रॉस B में। वो किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू B। A के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3। B के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3। 3 3 से कितना हो जाएगा? 9। बड़ा सिंपल है भाई, सीधा सीधा सा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 1 2 3 हैं। तो दोनों के जो क्रॉस निकलेगा, जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला है, तो 3 3 से कितना हो जाएगा? 9। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है g किसके इक्वल है जी? 7,8। एंड एक एलिमेंट दिया हुआ है h किसके इक्वल दे रखा है? 5 4 2। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है g क्रॉस h और एक निकालना है जी h क्रॉस g। ठीक है, तो ये दोनों हम निकालेंगे। पहले g लिख लेते हैं। g कितना है जी? 7,8 और h कितना है? 5 4 2। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए 7,5 7,4 7,2 8,5 8,4 एंड 8,2। ये हमने क्या निकाल लिया? g क्रॉस h। अब हमने h क्रॉस g निकालना है, तो h को पहले लिख लेंगे। h कितना है? 5 4 2। इसकी क्रॉस करनी है किसकी? 7 8 के साथ। तो जब हमारे h पहले आ गए तो h के एलिमेंट पहले आएंगे। 5,7,8 5,7। फिर कौन आ जाएगा? 5,8 4,7 4,8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? 2,7 एंड 2,8। ये बड़ा सिंपल है भैया हमारा निकालना g क्रॉस h। g क्रॉस h कैसे निकालना? 7 5 4 के साथ, फिर 8 5 4 2 के साथ। यहाँ पे हमारा 5 पहले इन दोनों के साथ, 4 इन दोनों के साथ एंड 2 इन दोनों के साथ। जो हमारे अंदर पॉइंट आते हैं उनको हमें सिंपल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, और पूरे सेट को हमें किसके अंदर लिखना होता है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ठीक है, ये हमारा g क्रॉस h और h क्रॉस g कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आ गया होगा आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बतानी है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर वो गलत है तो उसको हमने करेक्टली लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। फर्स्ट में हमें दे रखा है
P इज इक्वल टू m कॉमा n और Q इज इक्वल टू हमें दे रखा है n कॉमा n और इसने P क्रॉस Q दिया हुआ है, P क्रॉस Q दिया हुआ है m कॉमा n कॉमा n कॉमा m। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो देखिए दो एलिमेंट इसमें थे, दो इसमें थे, तो 2 इंटू 2 कितने 4 एलिमेंट आने चाहिए थे। तो जो ये स्टेटमेंट है वो क्या दे रखी है हमें, फॉल्स दी हुई है। करेक्ट कर लेते हैं स्टेटमेंट को, P क्रॉस Q करेंगे इज इक्वल टू m पहले दोनों के साथ आएगा m कॉमा m, फिर n दोनों के साथ आएगा n कॉमा n और n कॉमा m। ये जो है वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट बनेगी P क्रॉस Q की। जो इसने स्टेटमेंट दे रखी थी इसके अंदर वो क्या दी हुई है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी है। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, if A and B are two non-empty sets, A cross B is the order pair of the x, y। A और B जो दे रखे हैं वो A क्रॉस B किसका ऑर्डर पेयर है, लगभग x, y का ऑर्डर पेयर है। और इसने कहा x A से बिलोंग करता है और y किससे बिलोंग करता है, B से बिलोंग करता है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर A हमारा x है और B हमारा y है तो A के एलिमेंट हमारे पहले आएंगे और B के जो है वो बाद में आएंगे। जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो इस फॉर्म में बनने वाला है। थर्ड पार्ट देखिए, A इज इक्वल टू 1,2 है, B इज इक्वल टू 3,4। A इज इक्वल टू दे रखा है 1,2, B इज इक्वल टू दे रखा है 3,4। हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। ठीक है, ये निकालना है। तो B का किसी का भी इंटरसेक्शन अगर हम 5 के साथ निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है जी, 5। B इंटरसेक्शन 5 कितना बन जाएगा, 5। और A क्रॉस 5 किसी का 5 के साथ क्रॉस निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसने हमें 5 के इक्वल दे रखा है। तो जो हमारी स्टेटमेंट बन गई वो क्या बन गई जी, बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। ठीक है, बहुत इजी हमारे ट्रू फॉल्स थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें A दे रखा है -1,1, फाइंड A क्रॉस A। ठीक है, तो पहले हम A क्रॉस A निकाल लेते हैं, दो का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्या बन जाएगा, -1,1 इंटू -1,1 किसके इक्वल आ गया जी, -1 फिर -1 1 के साथ आ जाएगा, फिर 1, -1 और फिर 1, 1। ये हमारा A क्रॉस A आ गया। अब हमने क्या करना है, A क्रॉस A निकालना है। तो यानी कि पहले ये लिख लेंगे -1 -1 -1, 1, -1 एंड 1, 1। इसका क्रॉस किसके साथ निकालेंगे जी, A के साथ। A की वैल्यू कितनी है, -1, 1 है। ठीक है, तो देखते हैं पहले -1 को -1 से, -1 यहां पे था और एक -1 हमने यहां से उठा लिया। -1 स्मॉल ब्रैकेट -1 1 -1 वहां से आ जाएगा, 1 -1 वहां से -1 आ जाएगा, 1 1 -1। ठीक है, फिर इनको 1 के साथ लिखेंगे सबको, -1 -1 1 -1 1 1 1, -1, 1 एंड 1 1 1। ये क्या बन गया जी हमारा, A क्रॉस A। ठीक है, A क्रॉस A, यानी कि ट्रिपल A का हमने क्रॉस निकाल लिया। कितना आसान क्वेश्चन था हमारा, दो एलिमेंट इसके, दो इसके, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 एलिमेंट हमारे बनेंगे। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हमारे ये बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। अब की बार हमें प्रोडक्ट दे दिया A क्रॉस B, AX AY BX BY, हमें A एंड B निकालना है। क्या निकालना है, A एंड B। तो बहुत आसान है A और B निकालना। जो पहले नंबर पे लिखे हैं वो A के एलिमेंट और जो दूसरे नंबर पे लिखे हुए हैं वो B के एलिमेंट। पहले पे कौन है, एक तो A है जी और एक B है। तो A क्या बन गया, A, B, और B जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कौन कौन है जी, X, Y। वो किसके एलिमेंट बन जाएंगे, B के एलिमेंट बन जाएंगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बी सी डी 4 सेट हमें दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी और सी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा बी क्रॉस सी, फाई आ गया। अब हमने ए का क्रॉस निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए क्रॉस फाई किसके इक्वल आ जाएगा, फाई के। तो जो हमारा पहला पार्ट आ गया वो फाई के इक्वल आ गया। अब हम दूसरी बात देखते हैं। पहले हमने निकालना है जी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ये हमारा ए है, ये बी है, तो इसका क्रॉस निकालते हैं जी। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। तो ये हमारा बन गया ए क्रॉस बी। अब हम ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी 1, ए 1, 2 है और सी 5, 6 है, तो 1, 5, 1, 6, 2, 5 एंड 2, 6। देखिए अब इन दोनों में क्या देखना है, हमने कॉमन देखना है। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के अंदर क्या कुछ कॉमन है, नहीं जी, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ गया, फाई। तो देखो ये भी फाई के इक्वल आ रहा है, ये भी। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन से किसके इक्वल आ गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों क्या आ रहे हैं, फाई आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में हमने बताना है ए क्रॉस सी इज आ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले हम ए क्रॉस सी निकाल लेंगे। ए क्रॉस सी कितना आ गया, 1, 5, 1, 6, 2, 5 एंड 2, 6। 4 एलिमेंट हमारे बन गए। फिर हम बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस डी में कौन कौन आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5, 6, 7, 8। तो पहले 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 4, 5, 4, 6, 4, 7 एंड 4, 8। ये हमने क्या निकाल लिया, बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी। तो देखो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए। 1, 5, 1, 6, 2, 5 एंड 2, 6। तो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट जब बी क्रॉस डी में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या बन गया, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट हमारे बी क्रॉस डी के अंदर आ रहे हैं। इस वजह से ए क्रॉस सी जो हो गया हमारा सबसेट हो गया बी क्रॉस डी का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4। इस तरीके से हम जो वो निकाल लेंगे। अब हमें बताने कि इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं हमारे, 4 एलिमेंट बन गए, तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर बनने हैं। तो जो हमारा पावर सेट होता है, यानी कि ए क्रॉस बी का जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर क्या होंगे, इसके सारे के सारे सबसेट्स होंगे। तो हमें इसकी लिस्ट बनानी थी, तो बना देते हैं। पहला हो गया 5, अगला हो गया 1, 2, 1, 4, एक एक बार सिंगल सिंगल चलते रहेंगे, 2, 3, 2, 4। ठीक है, पहले 5 आ गया, फिर सारे सिंगल सिंगल आ गए। अब दो दो के पेयरिंग में लिखेंगे, 1, 2, उसके साथ कौन आ गया, 1, 4। फिर 1, 2 के साथ, सॉरी 1, 2 तो है नहीं हमारा, 1, 3 है, 1, 3। 1, 3 के साथ 2, 3 आ जाएगा। 1, 3 के साथ 2, 4 आ जाएगा। दो आ गए।
उसके बाद 1,4 के साथ 2,3 और फिर 1,4 के साथ 2,4 फिर 1,4 के साथ 2,3 के साथ 2,4। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ठीक है, तो हमारे 5 ही बचे हैं। अब 3 3 की पेयरिंग में लिख देंगे। 3 3 की पेयरिंग में 1,3 1,4 एंड 2,3। पहले दो को कांस्टेंट रखते हैं। 1,3 1,4 उसके साथ कौन आ जाएगा? 2,4। ठीक है, पहले दो के साथ तीसरा ये आ गया, फिर ये आ गया। अब लास्ट के 3 लिख देते हैं। 1,4 2,3 2,4 और अब पहला और लास्ट के 2 1,3 1,4 एंड 2,3 एंड 2,4। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 ही हो गए। अब लास्ट बचा हमारा कि चारों के चारों लिख देंगे। 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4। ये हमारे इसके 16 सबसेट्स बन गए। किसके? ए क्रॉस बी के जो 16 सबसेट्स की हमने लिस्ट बनानी थी, वो लिस्ट हमारी कितने अच्छे से जो है वो बन गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए एंड बी 2 सेट्स दे रखे हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे रखे हैं 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दे रखे हैं 2। 3 एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं ए क्रॉस बी के। हमें ए एंड बी निकालने हैं, जहां पे एक्स वाई जेड हमारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो ए कौन बन जाएगा जी? जो पहले नंबर पे लिखे होंगे वो हमारे ए के एलिमेंट हैं, एक्स वाई जेड। और जो दूसरे नंबर पे लिखे होंगे वो कौन है? हमारे बी के एलिमेंट्स हैं। तो ए के अंदर 3 एलिमेंट थे, बी के अंदर हमारे 2 एलिमेंट थे। ठीक है, वो दोनों हमने निकाल लिए। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमें ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, और ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट हमने दे दिए। टोटल एलिमेंट 9 है और ए क्रॉस ए के हमें एलिमेंट दे दिए। तो हमें ए के अंदर बताने कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो 3 3 से कितना बनेगा? 9। तो हमारा ए के अंदर एलिमेंट होंगे 3। तो ए सेट क्या बनेगा? जो पहले नंबर पे लिखे हैं वो भी ए के सेट है, और जो दूसरा एलिमेंट है और वो जो दूसरे नंबर पे लिखे हैं वो भी ए के। तो क्या आ जाएगा? 1 0 1 -1 0 और 0 1। ये हमारे किसके एलिमेंट्स आ गए? ए के एलिमेंट आ गए। अब इसने कहा कि ए क्रॉस ए के जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो भी हमने निकालने हैं। तो वो निकाल देते हैं भाई। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? -1 0 1 को -1 0 1 के साथ। -1 को सबके साथ करेंगे। -1, 0 -1, 1 फिर 0 को करेंगे, फिर 1 को करेंगे। 1, ये हमारे एलिमेंट बन गए जो हमारे दे रखे थे पहले। -1 और 0 एंड 0 और 1, इन दोनों को छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट वो हो गए जो हमारे बचे हुए एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो थे वो हमने निकालने थे। ठीक है, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 2.1। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।